हे गाइस, दिस इज दीपक ध्यानी। फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो DBMS की कीज हैं। ठीक, तो डेटाबेस में देखते हैं कीज का क्या रोल होता है। तो जो कीज की डेफिनेशन होती है, ए DBMS कीज इज एन एट्रीब्यूट और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट which help you uniquely identify a record of a table। ये क्या करता है, आपकी टेबल से कोई भी डेटा को यूनिकली रिट्रीव करके देता है, यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है कि ये यूनिक है या नहीं है। तो वाई वी नीड कीज फॉर आइडेंटिफाइंग एनी रो ऑफ डेटा इन ए टेबल यूनिकली। आपके हर एक रो पे जो डेटा होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। आपको दो वर्ड यहाँ पर मिलेंगे बार बार कीज में। एक मिलेगा आपको एट्रीब्यूट और एक मिलेगा आपको टपल। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम, टपल का मतलब होता है रो। जैसे यहाँ भी दिख रहा होगा ना आपको एट्रीब्यूट। तो ए DBMS कीज इज एन एट्रीब्यूट और ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब कॉलम का सेट, ये कहना चाह रहा है। ठीक, तो अभी देखेंगे टेबल में बना के भी। नीड क्या है, आइडेंटिफाइंग एनी रो ऑफ ए डेटा इन ए टेबल। कितने टाइप की होती है? सबसे पहले हमारी है सुपर की, फिर आती है कैंडिडेट की, फिर आती है प्राइमरी की, फिर आती है ऑल्टरनेट की, फिर होती है फॉरेन की, फिर होती है कंपोजिट की। तो आइए अब इन्हें डिटेल में देखते हैं। देखिए, कीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने एक टेबल बना लिया है जिसके कॉलम हैं या एट्रीब्यूट हैं सीरियल नंबर, SR नंबर भी कहते हैं, नेम कहते हैं, रोल नंबर, एडमिशन नंबर और एड्रेस। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सुपर की क्या होती है। द सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इज नोन एज सुपर की। मतलब ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक, विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल कि मतलब जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट है सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, तो ये क्या करते हैं, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। सबका सीरियल नंबर तो अलग अलग होता है ना। अगर क्लास में बच्चे हैं, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3, सबका रोल नंबर भी अलग होता है और सबका एडमिशन नंबर भी अलग होता है। तो ये तीन क्या हैं, सीरियल नंबर, रोल नंबर और एडमिशन नंबर, सुपर की बन सकती हैं क्योंकि ये यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई कर रही हैं। सीरियल नंबर और आपका रोल नंबर कॉमा एडमिशन नंबर जो हैं यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई करती है। ठीक, तो इनको हम सुपर की कहेंगे। अगला जो हमारा है कैंडिडेट की। सुपर की और कैंडिडेट की बहुत सिमिलर है। कैंडिडेट की क्या होती है, ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट that can identify each tuple uniquely in the given relation is called candidate key। ठीक, जो कैंडिडेट की होती हैं ये भी ऐसी होती है जो यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई करती है। जैसे यहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाई जो करेगी सीरियल नंबर, रोल नंबर, एडमिशन नंबर। नेम तो बहुत सारे बच्चों के सेम भी होते हैं क्लास में और एड्रेस भी सेम हो सकता है, बट एडमिशन, रोल नंबर और सीरियल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक, जो अगली की है हमारी ऑल्टरनेट की है। अब यहाँ पर अगर देखें कैंडिडेट की क्या क्या है, एग्जाम्पल में लिखता हूँ। कैंडिडेट की है सीरियल नंबर कॉमा रोल नंबर कॉमा एडमिशन नंबर। ठीक, ये हो गई आपकी कैंडिडेट की। कैंडिडेट और सुपर सेम है। अब ऑल्टरनेट की क्या होती है, आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट कीज, सारी कैंडिडेट की में से only one gets selected as primary key, remaining keys are alternate key। मतलब ये कह रहा है कि सारी कैंडिडेट की में से अगर एक की को हम प्राइमरी की बना लेते हैं तो जो बाकी की बची हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी ऑल्टरनेट। तो आपके पास 3 की हैं, सीरियल नंबर, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, ये तीनों यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई करिए। सपोज आपने सीरियल नंबर को प्राइमरी की बना लिया है तो ये जो रोल नंबर और एडमिशन नंबर बनी ये आपकी ऑल्टरनेट की हो गई है। ठीक, जो मेरा है प्राइमरी की, इट इज ए की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल, कि कोई भी टेबल में से अगर डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई करती है तो वो प्राइमरी की होती है। अगर कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्राइमरी की, इट इज ए की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई डेटा इन ए
टेबल या रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो जो हमारी नेक्स्ट की है वो है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, आपकी दो टेबल को मर्ज करने के काम आते हैं। सपोज आपकी कोई दूसरी टेबल है, ये तो आपकी स्टूडेंट टेबल है, और एक आपकी टेबल है ये एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। अगर इन दो टेबलों को कनेक्ट करना है तो मुझे फॉरेन की हेल्प लेनी होगी। फॉरेन की के क्या रूल है, फॉरेन की का ये होता है कि आपका इस टेबल का और एम्प्लॉय टेबल का एटलीस्ट एक कॉलम सेम होना चाहिए। जो यहाँ प्राइमरी की का काम कर रहा है आपके स्टूडेंट टेबल में, वो एम्प्लॉय टेबल में एज ए फॉरेन की काम करेगा, ठीक। तो इसका हम बाद में प्रैक्टिकल देखेंगे, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जो नेक्स्ट की है वो है कंपोजिट की। ए की विच हैज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन ए टेबल इज कॉल्ड कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है, जब एक या एक से ज़्यादा कॉलम मिलके आपके यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। जैसे सपोज आपने ले लिया नेम और रोल नंबर लेके, नेम कॉमा रोल नंबर, मल्टीपल कॉलम हो गए हैं, तो इससे आप यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक। तो सबका नेम और रोल नंबर तो सेम नहीं हो सकते। सपोज किसी का नाम नितिन है और रोल नंबर 15 है, किसी का नाम दीपक है, रोल नंबर 20 है, तो किसी का नाम फिर से नितिन है और रोल नंबर 26 है, तो फिर भी तो ये यूनिक तो है ही ना डेटा, क्योंकि इसका नाम नितिन है, रोल नंबर तो 26 है, सेम फिर भी नहीं है। तो जो कंपोजिट की काम करती है, मल्टीपल कॉलम लेके काम करती है, मल्टीपल एट्रीब्यूट लेके चलाती है कि यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई करती है। तो ये थी हमारी कीज। बच्चों के बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो इसको देखने के बाद शायद आपके कोई डाउट ना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।